नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन बहस गरम आज हम करने वाले महाकाल की धरती उज्जैन से। यहाँ दो विधानसभा है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा लंबे समय से। पारस जैन यहाँ के विधायक है, 6 बार के विधायक है। मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज की सरकार में मंत्री भी रहे, पूर्व की सरकारों में भी मंत्री रहे, लेकिन वर्तमान में विधायक है। अब 2023 को लेकर क्या तैयारी? बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने दावे करते हैं और यहाँ तो जो कुछ भी होता है वो बाबा महाकाल की कृपा से होता। हर जगह आपको कोई आरोप लगेगा तो महाकाल का नाम आ जाएगा, कोई अच्छा काम होगा तो महाकाल का नाम आ जाएगा, और इसीलिए तो यहाँ की बहस बहुत अलग होती है। तो चलिए आज करते हैं बहस गरम उज्जैन से। क्या मुद्दे हैं? जनता भी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। तो सबसे पहले आम लोगों से ही मैं बात कर लेता हूँ, आम जनता से। आप यहाँ के आम नागरिक हैं जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? क्या हुआ इतने वर्षों में? विकास हुआ, काम हुआ? विकास तो हुआ। खुश हैं आप? खुश। कितना काम? महाकाल में भयंकर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के कारण अब इस बार इस सरकार को आने नहीं देंगे। और बिजली के बिल अनायास भयंकर बढ़े जा रहे हैं और एक तरफा बिल आते हैं, कितने आते हैं, कौन देता है, कुछ नहीं। और 10 सालों के नगर निगम में जो लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका फुल जोर विरोध करेंगे इस विधानसभा चुनाव। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ शुरुआत महाकाल से ही होती है और महाकाल को लेकर कहा जा रहा, क्या तैयारियां हैं उत्तर से? वैसे तो ये आप लोग का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मुद्दे बहुत है। बाबा महाकाल की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत है मनोज जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लगातार इस बाबा महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी को मिला, और मिला है विकास के नाम पर। हर बार हमने विकास किया। आप पूरा उज्जैन का परिदृश्य देख लीजिए, आप जिधर जाएंगे उज्जैन का विकास होता जा रहा है। आप इंदौर रोड पे चलेंगे तो कहाँ तक कॉलोनियाँ बस गई हैं। आप ये देख लीजिए, महाकाल लोग बनने के बाद इस उज्जैन में एक रोजगार का जो साधन संसाधन बना है वो आपके सामने है। आपके चैनल से भी कई बार हमको देखने को मिला है कि उज्जैन का विकास किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। वो लगातार उज्जैन विकास कर रहा है। इस विकास की गाथा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। 2023 में भी हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो अधिक से अधिक मतों से जीतेगा। विकास के नाम पर जीतेगा, विकास के नाम पर। और आप लोग को तो यहाँ से महाकाल का आशीर्वाद हुआ नहीं, एक बार हुआ था, उसके बाद से फिर महाकाल की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर बनी हुई। इस बार बदलेगी क्या? निश्चित रूप से ये झूठ बात के कारण बार बार जीत जाते हैं, पर इस बार जैसे कि भाई सत्यनारायण चौहान जी कह रहे हैं ना कि बहुत सारे कॉलोनियों का विकास हुआ। चूंकि आप कॉलोनाइजर है तो सही है, व्यापार व्यवसाय तो दिखता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अभी नागरिकों ने बताया, बिजली के बिलों की लूट, नगर निगम में विभिन्न प्रकार के टैक्सों की लूट, भगवान महाकाल के दर्शन के लिए 250 रुपए, भस्म आरती के दर्शन करने के लिए 200 रुपए और जल चढ़ाने के लिए 1500 रुपए। ये लूट नहीं है तो क्या है? उज्जैन में चारों तरफ ऐसा कोई पार्किंग नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने कोई गाड़ी बिना पैसे दिए खड़ी कर दे। पूरे शहर में लूट मची है। और तो और भस्म आरती लूटने के भी जो है, भस्म आरती कराने के भी, वो कह रहे लूट के नाम पर कांग्रेस झूठ बोल रही। नहीं, इस बार मुद्दे इतने हैं। अब पब्लिक हमारे साथ है। पब्लिक ने बोल दिया कि ये नहीं आना है, नहीं आना। कारण क्या है? महंगाई, गैस की टंकी 1200 रुपए। अरे 200 रुपए, आप डर गए ना? आप डर रहे हो तो 200 रुपए क्यों कम किए? अभी तो हारे आप लोग नगर निगम, अभी हार गए। नहीं, नगर नहीं, हम गैस की टंकी की बात कर रहे हैं। नगर निगम में भी, नगर निगम का भी मैं आपको बता दूं, हम तो महापौर जीत गए थे मात्र 600 वोट से, जहाँ 4.5 लाख वोट पड़े। 600 वोट पहले एक बार घोषित कर दिया, महेश परमार जीत रहे, बाद में कागजों परिवर्तन करा। हम 2000 लोगों ने कलेक्टर से बात भी करी, हम तो जीते हुए थे, पर हमें बड़े तरीके से प्रशासनिक बसने ने हराया। और जहां तक की बात है 2023 की, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले में तैनात होकर के, अब तो जनता कह रही है कि भाई साहब कब चुनाव होने वाला है? जनता है ना मेरे साथ। जनता कौन है? जनता, आम जनता, आम जनता, आम जनता। जनता क्या कह रही? भारतीय जनता पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। जनता यही कह रही है। जनता यही कह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लाडली बहना में जो शिवराज जी ने जो बहनों को जो समर्पण दिया है और बहनों को जो भाई होने का जो फर्ज निभाया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि महेश जी परमार जीत रहे थे और सरकारी मशीनरी का उपयोग करके इन्होंने उनको हरा दिया। ये काम कांग्रेस आजादी के बाद से पूरे देश में करती आई है, इनकी रीति नीति ये रही है, तो इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं।
आप लोग की रीति नीति ये रही। मेरा एक कहना है कि जो सिंहस्थ क्षेत्र में सिंहस्थ की जमीनों को आवासी करी अभी मंत्री जी ने इनके, उस पर तो ये कभी बोलते नहीं है ना। और शिवराज सिंह ने रोका क्या है, ये पूरी उज्जैन की जनता एक तरफ 850 बीघा जमीन, 850 बीघा जमीन मंत्री जी ने अपने नाम करा ली, ये जमीन करा ली। शिव की नगरी में शिवराज सिंह जी ने ये जो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। शिवराज सिंह जी ने वो अध्यादेश जो रोका है और उस पर रोक रखाई है, और रोक लगाकर रोक लगाई तो मामला क्यों आ गया? रोक तो लगाई, मामला तो आया ना सामने। मामला आया, हम स्वीकार करते हैं। अगर कहीं मामला आया है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और उस पर रोक लगाई। आप देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके सारे राष्ट्रीय नेता आज जमानत पे हैं। वो लोग, वो कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, जिसका पूरा मंत्रिमंडल आज तक जितने मंत्री रहे केंद्र में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में या दिग्विजय सिंह की, क्या आरोप नहीं लगे क्या? भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये यहाँ तो तमाम केंद्र की सरकार पे एक आरोप नहीं लगा, मध्य प्रदेश की सरकार पे एक आरोप नहीं लगा, और तो और आप देख लें। मैं आपको उज्जैन की बात करता हूँ, उज्जैन के लोगों का विश्वास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे है। इसीलिए आने वाले समय कोविड में पलंग बेचे, इंजेक्शन बेचे, प्रभारी मंत्री पे आरोप लगे, जमीन बेची सीएस की, चारों तरफ यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार। अरे महाकाल लोग का इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सबसे पहले क्या 2023 का मुद्दा भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार जनता, महंगाई के बिल, डीजल पेट्रोल, घास रेट, भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागिर्दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागिर्दी, सारे की मूर्ति 3 लाख की 18 लाख में बेची। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जनता के नेता नहीं है, ये जमीनों के नेता। जनता नहीं, वो कह रहे जमीनों के नेता बन गए, बीजेपी के नेता जमीनों के नेता बन गए। ये कि जनता के नेता ही राज कर रहे हैं और जनता ही वोट दे रही है। लगातार 7 बार भारतीय जनता, जमीनों को नेता की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जमीन से बेट कर जुड़ा वो जमीन है, वही नेता कहलाता है जो जमीन से जुड़कर, जो जमीन से जुड़ा सरकारी जमीनों में कब्जा, किसानों को। चलिए, दो माताएं हैं इस समय मेरे साथ। क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, मैं बेईमानी बात नहीं करूँ, मैं ईमानदारी बात करूँ। कांग्रेस जनता दो ही बरोबर, मैं बेईमानी बात नहीं करूँ। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, कांग्रेस भी रातें नोटिस ले जाए, सवेरे जमीन में कब्जा ले जाए, जनता भी कॉलोनी बांधे, जमीन छोड़ो कॉलोनी करे। कोई नेता जियो नहीं है, सब नेता का मसला माली समाज का, इनकी जमीन का मसला, आज तक इनकी जमीन का मुद्दा। वो कह रहे हैं कि दोनों बराबरी का है यहाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, आम जनता तो यही कह रही है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही 2023 में विधायक बनेगा और मुख्यमंत्री भी इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि लगातार जो विकास की बात और जनता के बीच में, अभी वर्तमान में बिल की बात कर रहे हैं, बिल इस बार सितंबर के बिल माफ कर दिए गए हैं, बिल भरने की आवश्यकता नहीं है सितंबर में। माननीय शिवराज सिंह जी ने बात की, तो सरकार ने माफ कर दिए, फिर बिल का मुद्दा कहाँ रह गया? मुख्यमंत्री होल्ड किए, बंद। इन्होंने 4 साल से लूट रहा है, लगातार लूट रहा है। अभी इन्होंने आप उस उम्र के हो जिसको ये मालूम है कि 2003 के पहले जब लाइट जाती थी तो पुरानी बात 2023 से 23 मनसा साहब नहीं है। बिजली के बिल इसलिए बिजली के बिल इसलिए होल्ड करे क्योंकि मनसा साहब नहीं है, माफ कर देना, क्योंकि मालूम है चुनाव में जनता प्राय मांग कर चुकी है, होल्ड कर दी। मैं एक बात बताता हूँ, बताइए कि पहले दिग्विजय सिंह सरकार में जब लाइट जाती थी रात को 2 बजे 3 बजे गर्मी के टाइम पे, तो सब जनता बाहर आ जाती थी। अब लाइट भी सही मिल रही है और रोडों की स्थिति देख लो, आपने घूमे होंगे, गर्भ से आने में 4 भी रोड लगते थे। ये जो बाईपास रोड बन रहे और ऐसे रोड बन रहे हैं, और ये तो सब ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनमें सब भ्रष्टाचार। विकास होगा तो टोल नहीं लगेंगे, विकास के टोल तो लगेगा। विकास कुछ भी नहीं हुआ साहब, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है।
पूरे काका जी पैदल और साइकिल से जाते थे, बड़े हो गए ना, आज कार आ गई तो कार में घूम रहे हैं। सबके काका जी पहले पैदल जाते आ गई ना। हाँ तो कार आ गई तो कार में, हम भी हवाई जहाज जाएगा हवाई जहाज में। हिंदी में थोड़ी है, पुराना गिनाओगे तो कब तक? ये बात कर रहे हैं आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 15 महीने का जब इनका शासन था, 15 महीने का जब इनका शासन था तो उसी महाकाल के रास्ते को इनने रोकने का काम किया है। और जब हमने रोकवाना छुड़वाना रोकने का काम किया और महाकाल के रास्ते का अवरोध पैदा किया इन लोगों ने। और कई दिनों तक 15-15, 20-20 दिन तक कांग्रेस के समर्थन में लोग बैठे रहे और महाकाल के रास्ते को रोका। और हमारे एक कार्यकर्ता ने जब इसका विरोध किया तो उस पर रासुका लगा के अंदर महाकाल के रास्ते महाकाल के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने दिए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया केवल, और अब पूरी भ्रष्टाचार इन्होंने किया। और महाकाल के विकास के कारण क्या लोग नहीं आ रहे? महाकाल का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने करा नहीं, कमलनाथ जी के कारण हुआ विकास हुआ। महाकाल प्रोजेक्ट बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था। उसके बाद लगातार 700 करोड़ की लागत से वो पहले फेज के अंदर और सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया। झूठ क्यों दिखाई दे रहा है उसमें? देखिए सरकार बनी, महाकाल आए, महाकाल लोग से थोड़ा पीछे हुई है। 300 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने दिया, पहली किस्त दी, ठीक है। और सुनिए, अरे 150 करोड़ रुपए सोनिया गांधी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में 150 करोड़ मिला। उसके बाद 300 करोड़ मिला। इनने तो मूर्तियां गिरा दी। सरकार बचा लेते ना आपकी, सरकार चली ना, हमारी सरकार चली गई। इनने कांग्रेस के बड़े नेता खुद इनके प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए लोग कहते हैं कि मैं वहाँ 1 रुपया बेचता हूँ 10 पैसा पहुँचता है। ये भ्रष्टाचारी हूँ ना, ऐसी बात करते हैं। 50% भ्रष्टाचार वाली सरकार है ये। इसके टाइम पे देख लो आप कि जो व्यक्ति सड़क पे था, आज उसकी संपत्ति एक भाजपा के सड़क के व्यक्ति को देख लो, जो कार्यकर्ता था आज वो करोड़पति है, जिसके पीछे कोई किसी प्रकार की कोई भी मंशा नहीं है। क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार? कांग्रेस सरकार बनेगी। 2018 में भी जनता ने जो जनादेश दिया था कांग्रेस के पक्ष में दिया था, क्योंकि ठीक है कांग्रेस के कोई विधायक चले गए, वो विषय दूसरा है, पर इस बार परिवर्तन होगा। कैसे लगता परिवर्तन होगा? क्यों होगा परिवर्तन? वो तो कह रहे हैं हमने लाडली बहना दे दी, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ गए। डर के दिया ना, पहले कब दिया? अभी तो नारी सम्मान ला रहे हैं, हम भी लाएंगे ना, 1500 देंगे हम भी, हमने पहले भी दिया। हमने गरीबों की पेंशन जो 300 रुपए थी, हमने 600 दिए। लाइन में लग के टंकी मिलती थी और आज आसानी से टंकियां मिलती है। उज्जैन में क्या होना चाहिए? उज्जैन में क्या होना चाहिए? उज्जैन में जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और सब व्यवस्थित कार्य हो रहा है। पहले अभी तक ऐसा कोई नेता ना कोई ऐसा है जो काम कर रहा है। भाई साहब इस बार तो परिवर्तन चाहिए, क्योंकि ज्यादा गंदा पानी एक जगह पड़ा रहता ना तो वो भी सड़ जाता, और इनके नेताओं ने सारे सड़ चुके हैं। अब सारे सड़ गए। अब पहले जमीन पे थे, अब आसमान में बैठ गए, सारे सड़ गए। वो कह रहे ज्यादा दिन पानी रहता है तो गंदा हो जाता है। आप ये बताइए कि सारे मामलों में निर्णायक जनता रहती है और जनता का विश्वास लगातार इस देश की जनता का, प्रदेश की जनता का और इस महाकाल की नगरी की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि कांग्रेस के साथ? बोलना चाहता हूँ, वो एक उज्जैन के नागरिक के नाते बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो पुराने बिजली के बिल थे उसमें सब्सिडी आती थी, 100 रुपये हमको लगते थे। आज नए मीटर उन्होंने फिट किए हैं, उसमें कम से कम 4,500 रुपये आए, और अब जो है 2200 रुपये आए। उसके बाद में 1800 रुपये आए, उसके बाद में 2300 रुपये आए। तो ये ना वो सब्सिडी कहाँ गई? कितना बिल बढ़ा हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ
उज्जैन के नागरिक के नाते उज्जैन के मीटर उनका बिजली का बिल को तो बिजली के बिल का मुद्दा होगा क्या 2023? बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बिजली का बिल का करंट लग रहा है लोगों को। मेरा ये कहना है बिजली के बिल का करंट लग रहा है लोगों को। बिजली का बिल सितंबर में बिजली के बिल माफ कर दिए गए, रोके गए हैं। मेरा माफ किए, रोकेगा या माफ किए, पूरा माफ किए गए हैं। मेरा कहना है कि इनके नेता कमलनाथ स्टालिन ने जो बयान दिया है सनातन का, इनके नेता वो इसका स्टैंड साफ करें। लूटपाट बंद करो। बिजली के बिल, भाजपा के शासन में बिजली के बिल की बात ये कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, तो इससे ये स्वीकार होता है कि बिजली पूरी मिल रही है। इनके शासन काल में बिजली थी नहीं, तो बिल का मुद्दा था ही नहीं। बिजली के बिल की बात और बिजली का 100 रुपया 2003 से तुलना। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं सर, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। मैं इस देश का युवा हूँ, मैं उज्जैन में रहता हूँ, यहाँ सनातन है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो स्टाइलिश ने बयान दिया सनातन को विरोध करने का, डेंगू करने का, ये उसका विरोध करेंगे? ये इसका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। हम जो व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, हमारा विरोध है, हम उसका विरोध है, हम विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। ये क्या होगा आप बताइए। देखिए साहब, हमारा मुद्दा ये है कि इस शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता पारस जैन हो, मोहन यादव हो, अनिल जैन कालूखेड़ा हो, तमाम शहर के नेता, तमाम नेता ये केवल करोड़पति और अरबपति हो गए हैं। इनकी बैंक बैलेंस की सीट देख ली जाए तो शहर का कितना विकास हुआ है। सिंहस्थ में 18 साल से सरकार सिंहस्थ में 5,000 करोड़ रुपए आए, 5,000 करोड़ आए, पूरा भ्रष्टाचार हुआ। विकास नहीं हुआ, 5,000 करोड़ में विकास तो हुआ। क्या विकास? 5,000 करोड़ में पूरा नगर नया हो सकता है। 5,000 में कह रहे हैं पूरा नगर नया हो जाता है, लेकिन आप लोग पैसे पूरा नगर नया हो गया है। मनोज जी, आपको पता है कि पर्यटक किस हिसाब से यहाँ एक दिन में 4-4, 5-5 लोग पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब रोजगार की जो क्षमता वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ 5,000 ई रिक्शा हो गई है और यहाँ पर 2,000 होटल, 2,000 होटल है। विकास की गंगा बह गई है, गंगा बह गई। अच्छा, विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं दिखता? पर्यटक तो आ रहा है महाकाल कॉरिडोर के लिए, महाकाल दर्शन करने के लिए। महाकाल कॉरिडोर कमलनाथ जी की सरकार और जनता ने इनको, कांग्रेस के शासन काल में भी था, पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना है कि 1,80,00,000 लोग एक महीने में उज्जैन दर्शन करने आए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड विकास हुआ। विकास हुआ। अच्छा, पर्यटक बढ़ा कि नहीं है ये बताइए। पर्यटक बढ़ा है, इसका महत्व महाकाल महाराज है। और अब एक चीज बता दूं, पर्यटक के साथ में जो सुविधा देनी चाहिए थी इनको, आज यातायात पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यातायात फेल है, बहुत सारे मुद्दे। थोड़ा जगह जनता इतनी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन नगर में 11 ब्रिज की सौगात दी है। आप देखिए, दूसरा ये एक बात बताइए, जो भारत रहती है 2014 के पहले अंबानी अडानी कहाँ थे और आज कहाँ है, ये बताए ये लोग। बता दीजिए। अडानी अंबानी भी आ गए 2000 ये जो अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, क्या वो इस देश के व्यापारी नहीं है? क्या उनको काम करने का अधिकार नहीं है? नियम और अनुसार करके हुए काम नहीं करना चाहिए क्या विदेश से आके लोगों को करेंगे? ये ईस्ट इंडिया योजना ली उनने, लाडली योजना 1,000 रुपये, हाँ 1,000 रुपये जो है, और 2 रुपए किलो लगाऊ कई, हाँ, और मुसलमान का हटाया हिंदू चाटा, हिंदू मुस्लिम भी आ गया। ये उज्जैन है, नागरिक है ये। और मातृशक्ति का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ये मातृशक्ति का उद्घोषण इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस ने हमारा मुद्दा धर्म स्थानों पर दर्शनार्थियों से पैसे छीनने का है, वसूली करने का है, टैक्स लगाने का है। हमारा मुद्दा बिजली के बिल है, हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार है। हमारा मुद्दा जो केडी गेट का जो रोड चौड़ीकरण चल रहा है, उसमें किसी भी केवल 6 मकान वालों को मुआवजा दिया गया, 480 वाले मकानों को मुआवजा नहीं दिया गया, वो हमारा मुद्दा है। और लगातार बेरोजगारी एक लाइन में जवाब देता है। भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा या? भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है यहाँ। आज का भ्रष्टाचार